मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जान। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नवसान। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सम्मान। उपस्थित पूज्य बाबागण, परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, संत मत सत्संग की समितिगण एवं समस्त साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन, आदरणीय माता तथा भक्त भाव। अभी हम लोगों ने सत्संग के संबंध में सुन रहे हैं। संत तुलसी साहब ने कहने कृपा की, उन्होंने कहा तुलसी ये संसार में 5 रत्न ही सार। इस संसार में 5 ही रत्न होते हैं: साध संग, सद्गुरु शरण, दया क्षमा उपकार। साधुओं की संगति, सद्गुरु का शरण, दया क्षमा और उपकार, ये 5 को संत महात्मागण कहते हैं कि ये सार है, रत्न भी है। जो इस 5 को पकड़ते हैं उनका जीवन सुखद और सुगम हो जाता है। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि सत्संग शब्द सुनने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन मीनिंग बहुत बड़ा इसका है। संपूर्ण सुखों को दिलाने वाला कोई अगर कार्य है तो का सत्संग है। समस्त महापुरुषों का बुलाने वाला भी अगर कोई कार्य है तो सत्संग है। सभी देवी देवता और भगवान को भी बुलाने का अगर कोई कार्यक्रम है तो सत्संग है। यहाँ तक अगर सबका दर्शन करना चाहते हैं तो अगर ठीक से आपने अगर सत्संग कर लिया है तो समस्त देवी देवताओं का दर्शन मिल जाएगा। उदाहरण रूप में संत दाऊदयाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था। आदेश दिया उन्होंने कि आगे जगह खाली करके छोड़ देना। उनके भक्त ने खूब सुंदर चादर बिछा करके आगे जगह छोड़ दी। सत्संग प्रारंभ हुआ। प्रवचन इत्यादि होने के पश्चात आरती लगने वाली ही थी। एक भक्त कहते कि गुरुदेव
आगे में जो जगह आपने छुड़वाए इस पर तो कोई बैठे ही नहीं। मैं तो सोचा यह था कि कोई आपके विशेष लोग आएंगे, विशिष्ट अतिथि होगी, लेकिन यहाँ तो कोई अतिथि है ही नहीं। संत दाऊदयाल जी महाराज कहते हैं कि अभी भी गए नहीं हैं, आरती लगने के बाद ही जाते हैं। हम लोग तो कभी कभी आरती छोड़ करके भी चल देते हैं, लेकिन जो देवी देवतागण हैं और सूक्ष्म रूप से महापुरुष हैं वह आरती छोड़ करके नहीं जाते हैं और बड़े अच्छे ढंग से बैठते हैं। वे कहा हम लोगों को दिखाई तो नहीं पड़ रहा है गुरुदेव, हम लोग कैसे मान जाएं कि यहाँ पर बहुत सारे अतिथि आए हुए हैं। तो दाऊदयाल जी महाराज पूर्ण संत थे। उन्होंने कहा हे देवगणों, हमारे भक्तों को आज दर्शन देने की कृपा करें। सारे के सारे देवगण अपने रूप में आ गए और सभी भक्तों को दर्शन दे दिए। तो समस्त देवी देवताओं को बुलाने का अगर कोई सुंदर कार्यक्रम है तो सत्संग है। बिना निमंत्रण दिए आते हैं। हम लोगों को तो निमंत्रण देना पड़ता है, नहीं, जब तक निमंत्रण नहीं देंगे तब तक तो जाएंगे नहीं। ऋषिगण कहते हैं कि सत्संग में निमंत्रण नहीं होना चाहिए, सत्संग सब सुनते ही चल देना चाहिए। इसीलिए संतों ने कहा कि सत्संग अवश्य करना चाहिए और सुनना भी चाहिए। क्या लाभ? सुनने मात्र से कई प्रकार का लाभ है। अष्टावक्र मुनि जनकपुर में जनक की प्रजाओं को सत्संग सुनाया करते थे और सुना रहे थे। उसी बीच में एक बहुत विषधर सर्प आ गया। सर्प ने किसी का कुछ तो किया नहीं, हलचल हुआ जरूर। अष्टावक्र कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं करेगा, ठहरो खाली आप लोग। सामने खड़े हो गए और वो सर्प सत्संग सुनने लग गया। जैसे सत्संग समाप्त हुआ, आरती लगी, सर्प की मृत्यु हो गई। जनक पूछते गुरुदेव ये क्या हो गया? देखो तो क्या होता है। देखा तो उनके ही पूर्वज निकले और कहा उन्होंने कि हमारे 6 पीढ़ियों तक किसी ने सत्संग नहीं कराया था, इसी कारण से मैं बहुत दिन तक नाग योनियों में रहा। तुमने सत्संग करा करके मेरा ये उद्धार करने का जो काम किया, मैं तुझे बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इस जन्म में भक्ति को पूरा कर लोगे। और वह जनक इसी जीवन में उन्होंने अपने को विदेह बना लिया था। तो सत्संग से आपको बहुत लाभ मिलता है। गोस्वामी जी महाराज कहते सुनी समुझई जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लय चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो सुनते हैं, समझते हैं और आनंदित मन से करते हैं,
का उनको 4 फल की प्राप्ति है। क्या क्या? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इन चारों फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए सुनना चाहिए। यहाँ तो संत मत में दोनों तरह का सत्संग होता है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंग। वेद भगवान भी कहते हैं बड़े सुंदर शब्द। उन्होंने कहा ओम युंजाण प्रथमम मनस्तत्वाय सविता ध्यम अग्निर ज्योतिर्निश्चाय पृथ्व्याद्या भृत। वेद भगवान कह रहे हैं कि हे उस जगत प्रसव करता तत्व ज्ञान, जगत प्रसव कर्ता का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग चाहिए। ओम युंजाणः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निश्चाय पृथिव्याद्या भरत। कहते हे मनुष्य, उस जगत प्रसव कर्ता का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग चाहिए। बुद्धि योग कहते हैं सत्संग को। जो बुद्धि योग करते हैं, ऋषियों ने कहा कि उनके जीवन में कई प्रकार के बदलाव आते हैं। हम लोगों के साथ जो कुछ देख रहे हैं बदलाव, ये किसके कारण से? बुद्धि के कारण से, बुद्धि योग के कारण से, अर्थात सत्संग के कारण से। संत कबीर साहब कहते हैं संगति से सुख उपजय, कुसंगति से दुख जोय, कह कबीर तहाँ न जाइए जहाँ साधु संग ना हो। का संगति अच्छी होगी तो आपको सुख लगेगा, कुसंगत होने से आपको दुख लगेगा। इसीलिए संतों ने कहा सत्संग कीजिए। फिर वेद भगवान कहते हैं कि मानस योग कीजिए। मानस योग का मतलब होता है मानस जप और मानस ध्यान। मानस जप क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि सभी जपों का राजा मानस जप है। उसमें 4 प्रकार का मुख्य रूप से जप बताया है। ऐसे तो बहुत विख्यात जप का किया गया है। उसमें बताया कि 14-15 प्रकार का जप हुआ करता है, जिसमें से 4 प्रकार को उन्होंने मुख्य माना है। कौन कौन? तो कहा सबसे 1 नंबर में आता है मानस जप, दूसरे नंबर में आता है श्वास जप, तीसरे नंबर में आता है उपांशु जप और चौथे नंबर पे आता है वाचिक जप। व्याख्या करने के दरमियान उन्होंने कहा है कि फर्क कितना कितना है। तो उपनिषदकार कहते हैं कि जब हम वाचिक जप करते हैं, इससे 10 गुना श्रेष्ठ होता है उपांशु जप। उपांशु जप से 1000 गुना श्रेष्ठ होता है श्वास जप, और श्वास जप से 1,00,000 गुना श्रेष्ठ होता है मानस जप। वाचिक जप अगर 1,00,000 करते हैं और मानस जप अगर 1 बार करते हैं तो दोनों बराबर होता है। अब प्रश्न है कि मानस जप किस तरह से करना चाहिए। संतवाणी कहती है कि मानस जप करने का जो तरीका है इसको आज जानना चाहिए। हम लोग मन से मंत्र जपते अवश्य हैं, यद्यपि हम लोग जानते हैं कि मन के साथ दृष्टि जुड़ी हुई है, सबको जान रहे हैं। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि मन के साथ जो दृष्टि जुड़ी हुई है, तो दृष्टि से क्या करेंगे? दृष्टि से हमें देखना चाहिए। क्या? प्रथम पर्दे को दृष्टि से देखना चाहिए और तब मन से मंत्रावृत्ति करना चाहिए। संत तुलसी साहब ने कृपा की, उन्होंने कहा पकड़ी पट पीऊ पीऊ करे। पट मतलब पर्दा। किस पर्दे को पकड़ेंगे? का अंधकार रूपी पर्दे को पकड़ करके, किससे?
दृष्टि से पकड़ करके तब पुकार लगाएंगे। जैसे चातक पक्षी क्या करती है, बिना मेघ देखे ही प्यू प्यू करती है, मेघ देखती रहती है तब वो प्यू प्यू करती है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को दृष्टि से अंधकार को देखना चाहिए, तब अपने गुरुदेव को पुकार लगाना चाहिए। मंत्र जपना मतलब आवाहन करना, पुकार लगाना। किनको आवाहन करना और पुकार लगाना? संत कहते हैं कि इष्ट को पुकारते हैं, बुलाते हैं। तो कैसे बुलाएंगे? बुलाने का भी तरीका हुआ करता है। अगर कोई व्यक्ति बुलाने में अगर स्वर में प्रेम नहीं है तो आने में देर होगी। स्वर में प्रेम होना चाहिए, बुलाने में प्रेम होना चाहिए। और जब हम मंत्र जपते हैं तो प्रेम के साथ जपें। कोई व्यक्ति क्या करता है तो बहुत देर से एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, का बहुत देर से मंत्र उच्चारण करने पर आज सुन लीजिए गरीबी की निशानी होने लग जाती है। दूसरी बात, बहुत जल्दी करने से भी ठीक नहीं होता है, अर्थात वह शरीर से निर्बल होने की संभावना हो जाता है। तब संतों ने कहा है कि मध्यवृत्ति अपना करके मंत्र जपना चाहिए। जो इस प्रकार से मंत्र जपेंगे तो क्या होगा? तो हमारे गुरु महाराज ने कहने कृपा की, सब जपों में सर्वश्रेष्ठ जप, तो उन्होंने ये शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने ये बात अवश्य कहा कि सभी जपों में गुरु जप जो है, इस जपों में समस्त देवी देवता का आवाहन हो जाता है। जैसे आप देखें, उन्होंने कहा सब गुरु मंत्रों में बसते हैं। उन्होंने कहने कृपा की, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस, ध्यान थपो अब करें देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म, परम प्रभु गुरुमय करे निवास, कहत है संत सबू। भगवान शिव से एक बार विचार लेने की कृपा करें हम लोग। भगवान शिव से हम लोग तो प्रश्न नहीं कर सकते, लेकिन प्रश्न करने वाला कोई न कोई तो है। कौन कर रहे हैं प्रश्न? भगवान शिव से प्रश्न कर रहे हैं माँ पार्वती। माँ पार्वती कहती है कि संसार में बहुत प्रकार का जप है, लेकिन इस जप के संबंध में मुझे कुछ बताने की कृपा करें। सबसे श्रेष्ठ जप कौन सा है? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी सुनो, 7 करोड़ महामंत्र हुआ करता है। 7 करोड़ महामंत्रों में गुरु मंत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। और गुरु मंत्र क्या करता है? तो गुरु मंत्र कभी भी किसी को भ्रम में नहीं डालता है, और बाकी मंत्र आपको भ्रम में डालता है। इसीलिए बड़े प्रेम से भगवान शिव कहते हैं, सप्तकोटि महामंत्रास्य चित्त विभंसकार का एक एव गुरु महामंत्रो रुच्छरद्वयम का 2 अक्षर का जो मंत्र है, कौन सा? गुरु मंत्र। ये मंत्र सर्वश्रेष्ठ है और किसी को भ्रम में नहीं डालता है। आगे बड़े प्रेम से हम आप कभी कभी विष्णु सहस्त्र नाम सुने होंगे। विष्णु सहस्त्र नाम में गुरु मंत्र का अर्थात गुरु का भी एक नाम आता है। भगवान का एक सुंदर सा नाम गुरु भी है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं गुरु मंत्र को बड़े प्रेम से जपना चाहिए। गुरु मंत्र को जो जपते हैं तो जपते 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 ऐसी स्थिति आ जाए कि स्वतः गुरु प्रकट हो जाए। ऋषियों ने कहा ऐसी स्थिति जब हो जाएगी तो आपका भाग्य इतना उदय हो जाएगा अच्छा कि जैसे गुरु मूर्ति का दर्शन करते थे, अर्थात
नामदेव का नाम सुनेंगे। इस कलयुग में नामदेव को स्वयं भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते थे आकर के, उनसे बात करते थे, बात करके जो जो कहते थे भगवान श्री कृष्ण वे सारी बातें वो सुनते थे। सुनने के बाद और उनके अनुसार वो चलते थे, लेकिन उनके जीवन में गुरु नहीं था तो कच्चे के कच्चे रह गए थे बहुत दिन तक। गोरा नाम करके एक व्यक्ति था, गोरा कुंभकार थे बेचारे, उनके यहाँ भोजन का प्रबंध था। संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई और संग में लोग जा रहे थे तीर्थाटन करने के लिए, भोजन पर बैठे हुए थे। प्रसंग छिड़ गया यह इसमें कौन कच्चा और कौन पक्का। ये प्रसंग छिड़ने के कारण तो लोगों ने बड़ा सुंदर शब्द कह दिया का कौन बड़ी बात है कि बगल में एक पिटना रखा हुआ है ही, एक पिटना लगा करके देखिए। एक एक पिटना दिया, देते देते पहुंच गए नामदेव के पास। उनको पिटना तो लगा नहीं, पिटना देख करके ही उछल गए। कहा क्या समझते हैं हमको आप, हम इन्हीं लोगों के तरह हैं, हम इस युग में भगवान श्री कृष्ण से बात करते हैं, उनके अनुसार हम चलते हैं। सबों ने कहा हंसते हुए कि यही एक कच्चा है, बाकी सब तो ठीक ठाक है। जैसे इस शब्द का प्रयोग किया, भोजन छोड़ करके चल दिए। भोजन छोड़ कर चल दिए तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, वहाँ गए और वहाँ जब गए तो भगवान को पुकारने लगे। भगवान प्रकट हुए, कहा प्रभु मुझे सब लोग कच्चे कहते हैं, मेरा वास करते हैं, बताइए तो मैं आपका दर्शन करता हूँ और मुझे कच्चा कहते हैं, क्या बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नामदेव तुम अवश्य अभी भी कच्चे हो। तो गुरु मूर्ति का दर्शन हो जाने से हम पक्के हो गए, सो बात भी नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा और वेद भगवान कह रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। कहा ज्योति योग क्रिया करें। ज्योति योग क्रिया करेंगे तो क्या होगा। संत महात्मा गण कहते कि ज्योति के साथ सब शब्द लगा हुआ, याद रखिएगा। हम लोग रोज गाते हैं तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरूप, तुम्हारे धुन रूपा, परखत रहुन से दीन गुरु, करु दया अनुपा। ये स्थिति बनी रहती है हमारी, तुम्हारे ज्योतर स्वरूप अरूप, तुम्हारे धुन रूपा। संत महात्मा गण कहते ये कब होगा, ये सदैव ये शब्द होते रहता है। तो गुरु महाराज दूसरे जगह बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं कि ज्योति योग का प्रारंभ जो करते हैं, जिनकी दृष्टि टिकती है, होता क्या है। तो गुरुदेव कहते हैं दृष्टि टिकै श्रुत धुन रमय अस करूं गुरुदया। दृष्टि टिकती है, ध्वनि होती है, इसीलिए इस ध्वनि को पकड़ने का जब प्रयास करेंगे हम तो ध्वनि का ध्यान करते हैं। तो इसके संबंध में संत तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि 3 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन। तो उन्होंने कहा वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, शब्दात्मक विधि 3, त्रिविध शब्द अनुभव अगम, तुलसी का ही प्रवीण। हम जो बोलते हैं वाचिक शब्द है, वाचिक शब्द का भी बड़ा प्रभाव हुआ करता है। किन्हीं किन्हीं को देखिएगा वाचिक शब्द के द्वारा ही उनका कुछ न कुछ उद्धार होने लग जाता है। जैसे सुनेंगे हम लोग वाचिक शब्द तब न भीतर जाएगा, भीतर जाने के बाद तब न आपको कुछ न कुछ समझदारी आएगी, और समझदारी आने के बाद तब न आप सत्संग में जुड़ेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से वाचिक जब का बड़ा महत्व है। दूसरी बात रह गई है सुनने का, और क्या महत्व है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सुनना जो अंतर्नाद ना था और क्या सुने। अगर सुनते हैं तो अंतर्नाद को सुनिए तो क्या होगा उससे। कई इस वाचिक शब्द को सुनते सुनते
कोई डॉक्टर की बात को सुनते सुनते डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर की बात को सुनते सुनते इंजीनियर बन जाता है। और जो परमात्मा के शब्द को सुनेंगे तो क्या बनेंगे? संत महात्मा गण कहते हैं वह व्यक्ति परमात्मा बन जाता है। सुनने का बड़ा महत्व है, लेकिन अब सुनना दो तरह से होता है। जिस कान से हम सुनते हैं, इस कान से आप नित्य शब्द नहीं सुन सकते, इस कान से आप अनित्य शब्द सुनते हैं। लेकिन अंदर में जो कान है, जिसको हम आंतरिक कान कहते हैं, उसके द्वारा आप नित्य शब्द सुनते हैं। इसीलिए प्रयास करना होगा यह कि हम लोगों को नित्य शब्द सुनने के लिए आंतरिक कान चाहिए। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा संत साहब ने, गोश बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्ला अल्लाह हूँ अकबर खुदा पे जाने के लिए। कहा जो उस आंतरिक शब्द की अभ्यास करते हैं, अमल करते हैं, तो वह व्यक्ति एक न एक दिन खुदा के पास पहुँच खुदा ही बन जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि ज्योति योग मुख्य साधना है संत मत का। ज्योति में क्या क्या होता है? तो संत पलटूदास जी महाराज ने कहने कृपा की कि बिंदु में तानाद बोले, रैन दिवस सुहावनम, सदा सुहावना होते रहता है। लेकिन शब्द को सुनने वाला व्यक्ति कैसा होगा? तो पलटूदास जी महाराज जी बड़े प्रेम से कहते हैं, पलटूदास सोई जन विष्णु स्वरूपनम, अर्थात वो विष्णु के स्वरूप में हो जाते हैं। हम लोग ये ख्याल करना चाहिए कि ऐसे शब्द सुनने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव भी इसके संबंध बड़े अच्छे ढंग से पुष्टि करते हुए कहते हैं, उन्होंने कहने कृपा की कि बिंदु में तो नाद है ही, लेकिन है क्या हकीकत में नाद? उन्होंने कहा नाद लिंग है और बिंदु जलधरी है। याद रखिएगा, जो बिंदु की उपासना करते हैं वो शिव, बिंदु की उपासना करने वाले शक्ति की उपासना करते हैं, और जो नाद की उपासना करते हैं वह व्यक्ति भगवान शिव की उपासना करते हैं। अगर आप शिव और शक्ति दोनों से रक्षित होना चाहते हैं, पोषित होना चाहते हैं, उनके अनुसार चलना चाहते हैं, तो हम आपको सदैव ख्याल रखना चाहिए कि बिंदुनाथ की उपासना करना चाहिए। दूसरी बात करें, भगवान शिव ही कहते हैं कि बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सदम सर्वदेही नाम। फिर कह रहे हैं कि बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्मालयं प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेही नाम। बिंदुनाथ क्या है? लोग कहते कि मेरे पास पैसा नहीं रहता है, मेरी कमजोरी क्या है, पैसा के कारण मेरा काम बनता नहीं है। बड़े प्रेम से भगवान शिव कह रहे हैं कि सुनो, बिंदु की उपासना करोगे ना तो लक्ष्मी तुम्हारे पास से कभी घटेगी नहीं। याद रखिएगा, क्यों कि लक्ष्मी तुम्हारे पास सदा आती रहेगी। इसलिए आप देखते होंगे कि संत महात्माओं के चरणों में क्या चढ़ाते हैं आप लोग? क्यों चढ़ाते हैं? कारण क्या है? कारण यह है कि लक्ष्मी सदा है संतन की चेरी, सदा चाहता है रज कैलाश की वासी। तो कह रहे हैं बड़े प्रेम से कि बिंदु की जो ठीक ठीक उपासना करेगा उनके पास से कभी लक्ष्मी नहीं घटेगी, कभी नहीं जाएगी। क्यों कि शांति मिलती है लक्ष्मी माँ को। क्यों मिलती है शांति? प्रश्न कर सकते हैं। क्योंकि शांति वाला कार्य है कौन सा? वो बिंदु ध्यान शांति वाला कार्य है। चंचल मन से कोई भी व्यक्ति बिंदु ध्यान नहीं कर सकता। इसीलिए जो बिंदु ध्यान करते हैं तो बड़े सुंदर शब्द कहा गया है कि लक्ष्मी उनके पास बरकरार बनी रहती है। लक्ष्मी को चंचला भी कहा गया, याद रखिएगा। चंचल व्यक्ति के पास भी चंचला रह नहीं सकता। उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको स्पष्ट रूप से। कोई व्यक्ति अति चंचल है और जिनके पास रह वो भी अति चंचल हो, तो दोनों चंचल टिकेगा? नहीं टिकेगा। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि माँ लक्ष्मी बहुत चंचल हैं, इसीलिए जल्दी किसी के पास ठहरना नहीं चाहती, लेकिन ठहरती कहाँ? जहाँ शांत और जहाँ स्थिर रहते हैं
वहाँ ठहरना चाहती है। इसीलिए साधु महात्माओं के पास सदैव वो आना चाहती है। और जब किन्हीं के पास आती है तो साधु महात्मा तो लेते ज़रूर हैं, रखते ज़रूर हैं, लेकिन बराबर वो खर्च करते रहते हैं, उनके पास से कभी जाना चाहती भी नहीं है। इसलिए बिंदु को उपासना करनी चाहिए। बिंदु उपासना करने से आप सब दिन संपन्न रहेंगे। साथ ही साथ बड़ी अच्छी बात भी है कि जहाँ विष्णु जी रहते हैं वहीं लक्ष्मी जी भी रहती है। तो विष्णु रूप में क्या हो गया? नाद। नाद की जो साधना करेंगे अर्थात शब्द की जो साधना करेंगे तो भगवान विष्णु आपके पास विराजमान रहेंगे ही। संत पलटूदास जी महाराज ने कहा है तो विष्णु स्वरूप हो ही जाएंगे। तो जहाँ विष्णु रहेंगे वहाँ लक्ष्मी रहेगी। जहाँ विष्णु और लक्ष्मी से रक्षित रहेंगे, पोषित रहेंगे, तो निश्चित याद रखिएगा उनको क्या चीज़ कमी होगी। इसीलिए आपको पता होगा कि राजा महाराजाओं पर शासन करने वाला संत हुआ करते हैं। इसीलिए हमारे गुरुओं ने कहा सद्गुरु हैं राजन के राजा, राजा के राजा हैं। तो हम लोग को विचार करना ये चाहिए कि मनोयोग पूर्वक हम लोग ध्यानाभ्यास में भाग लें। इस सत्र के अंतिम बात करने जा रहा हूँ कि जो व्यक्ति बिंदु ध्यान ठीक से करते हैं और जिनका थोड़ा भी ठीक से बन जाता है, हजारों जन्मों तक उनके सुख में कमी नहीं आता है। इसीलिए मनोयोग पूर्वक भजन ध्यान हम लोग करें और इस अभ्यास को लगातार करने की चेष्टा करें, सजग होकर के करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।